Hello guys, today's lecture 30 and we are discussed about queues as additive. Definition: a queue is a linear data structure that follows the first in first out principle where elements are added to the end of the queue and removed from the front of the queue. So guys, स्टैक तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। स्टैक जो है वो किस चीज़ पर बेस्ड होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पर। ठीक है, इसको हम फर्स्ट इन लास्ट आउट भी बोल सकते हैं, लेकिन लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पर जनरली बेस्ड होता है स्टैक। उसका जस्ट और एक और वर्जन देखा जाए तो नेक्स्ट है हमारा क्यू। तो क्यू भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है दैट फॉलोज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, जो कि फॉलो करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। तो आपको जनरली नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक में क्या होता था? लास्ट इन फर्स्ट आउट होता था। मतलब कोई भी एलिमेंट है, कोई भी चीज़ है जिसमें जो भी चीज़ हम लास्ट में लास्ट आ रही वही हमारी फर्स्ट आउट होगी, क्योंकि वो क्या रहता है, उसका एक ही एंड से काम चलता है। उस फर्स्ट एक ही एंड रहता है जिसको हम टॉप कहते हैं। तो टॉप से ही उसमें एलिमेंट जो है पुश होते हैं एंड टॉप से ही इंसर्ट होते हैं। तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं कि वो लास्ट एंड फर्स्ट आउट पर जो भी लास्ट होगा वही सबसे ऊपर होगा, तो वही सबसे पहले आउट होगा। लेकिन क्यू की अगर हम बात करें तो दिस इज बेस्ड ऑन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। इसका मतलब है कि जो भी वेयर एलिमेंट आर एडेड टू द एंड ऑफ द क्यू, जो भी एलिमेंट ऐड होगा एंड ऑफ द क्यू से एंड रिमूव फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द रियर, वही एलिमेंट जो है रिमूव होगा फ्रंट ऑफ द रियर से। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू इससे हम समझते हैं। देखिए, जनरली स्टैक में एक एंड होता है जिसको हम टॉप कहते हैं। क्यू में हमारे दो एंड होते हैं, दैट इज वन इज फ्रंट एंड सेकेंड इज बैक। ठीक है, बैक इज ऑल्सो कॉल्ड एज रियर। जनरली हम फ्रंट और रियर नाम से इसको जानते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर मैंने एक क्यू बना लिया है। ठीक है, दिस इज क्यू एंड इसमें मैंने पास कराए हैं 5 एलिमेंट। ठीक है, 46, 22, 8, 43 एंड 16 आइटम्स एंटर क्यू एट बैक एंड लीव फ्रंट फ्रॉम फ्रंट। आइटम मतलब जो भी हमारे एलिमेंट है वो एंटर होते हैं क्यू में बैक साइड से एंड लीव निकलते हैं हमारे फ्रंट साइड से। ठीक है, पीछे से ऐड होते हैं एंड फ्रंट से हम उनको पॉप कराते हैं। तो दैट इज, मान लीजिए हमने यहाँ पर 46 जो है हमने इसको क्या कराया है, पॉप कराया है। 46 को ही हमने 5 एलिमेंट लिए। इसमें से मैंने क्या किया, आफ्टर डी क्यू यानी मतलब जनरली हम उस स्टैक में हमने देखा था पुश एंड पॉप एंड पीक, दिस इज ऑपरेशन परफॉर्म होते थे। एंड लेकिन क्यू में क्या होता है, क्यू में हम जब पुश कराते हैं पुश कराते हैं तो उसको एन क्यू बोलते हैं। एंड जब हम पॉप कराते हैं मतलब वो एलिमेंट को जब हम डिलीट करते हैं दैट इज डी क्यू। ठीक है, डी क्यू नाम से उसको जानते हैं। तो यहाँ पर मैंने 46 को डी क्यू करा रही हूँ, मतलब कि क्या कर रही हूँ, एलिमेंट ये जो हमारा क्यू बना हुआ है उससे मैं बाहर निकाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 46 को यहाँ से रिमूव कराया। तो देखिए, आफ्टर डी क्यू हमारे पास क्या आया, ये आ गया। 46 यहाँ से हट गया, 46 को मैंने यहाँ से बाहर निकाल दिया। इसमें क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे पहले जब ये स्टेक्स लेट सपोज जब ये खाली होगा तो हमारे पास सबसे पहले क्या आया होगा, 46 आया होगा ना। तो यहाँ पर 46 आके यहाँ पर सेट हो गया। देन उसके बाद हमने जब सेकेंड एलिमेंट जो है पुश कराया होगा मतलब एन क्यू कराया होगा तो हमारे पास 22 आया होगा। नेक्स्ट हमारा 8 आया होगा एंड 43 एंड 16। तो फर्स्ट इन हमारा ये है, सेकेंड इन ये है, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, इस तरीके से ये वर्क कर रहा है। देन ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पर कैसे काम कर रहा है ये देखते हैं। अभी जो हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है जो फर्स्ट इन हुआ है वही हमारे पास आउट होगा। ठीक है, क्योंकि अब देखो एलिमेंट डिलीट करने का यही एक साइड है। ठीक है, सिर्फ यहाँ से हो सकते हैं, यहाँ से इंसर्ट होते हैं, यहाँ से डिलीट होते हैं। तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये आप रहे और कोई सा भी एक रैंडम एलिमेंट निकाल कर यहाँ से डिलीट करा दे, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जनरली हम बोल ही इसलिए रहे हैं कि ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पर काम करता है, क्योंकि जो भी हमारा फर्स्ट एलिमेंट इन हुआ होगा वही फर्स्ट में हमारा आउट होगा। तो यहाँ पर मेरा 46 हुआ था। ठीक है, तो मैंने यहाँ से 46 को क्या कराया, डी क्यू कराया। 46 डी क्यू कराने के बाद मेरे पास क्या कंडीशन बची, 22, 8, 43 एंड 16, इतने एलिमेंट मेरे पास बचे। अब अगर मान लीजिए ये मेरे पास बचे हैं, देन अगर मेरे को 22 भी यहाँ से पॉप कराना होगा, एन क्यू डी क्यू कराना होगा तो मैं यहाँ से 22 भी करा सकती हूँ। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम मान लीजिए यहाँ से 8 मेरे को एन क्यू कराना है, ऐसा नहीं हो सकता। पहले ये होगा देन ये होगा। ठीक है, लाइन बाय लाइन होता है, सीक्वेंसली काम करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सीक्वेंसली काम करता है, ऐसे कोई भी रैंडम एलिमेंट उठाकर हम बाहर नहीं कर सकते हैं। और देखा जाए तो स्टैक में हमारा क्या होता था, हमारे पास एक स्टैक रहता था जिसमें हम पुश करते थे। ठीक है, फिर पॉप करते थे। तो अब उसमें हमारा क्या होता था, एक ही एंड होता था, तो जो भी हमारा ऊपर होगा वही ऑब्वियसली बाहर जाएगा। ठीक है,
तो वो हमारा लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पर काम करता था। अब हम देखा जाए तो मैं यहाँ पर एक एलिमेंट इंसर्ट करके देखती हूँ आफ्टर एन क्यू। एन क्यू मतलब इंसर्ट करना, ठीक है। जो हम स्टैक में हम पुश और पॉप नाम से जानते हैं, वो यहाँ पर एन क्यू एंड डी क्यू नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं 83 को यहाँ पर क्या करा रही हूँ, एन क्यू करा रही हूँ। तो आफ्टर एन क्यू 83, तो ये वाला तो हमारे पास ये कंडीशन बची थी। अब जब मैंने एन क्यू एंटर कराया तो मेरे पास क्या आया, पीछे से मैंने यहाँ पर एक 83 और से फिर से आफ्टर एन क्यू करा दिया, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू। आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। इसमें दो एंड होते हैं, फर्स्ट इज़ फ्रंट, सेकंड इज़ रियर या फिर बैक बोल सकते हैं आप, ठीक है। और इसमें हमको क्या, इसमें भी हमारे जिस तरीके से स्टैक में हमारे पॉप, पुश, पीक, एज एम्प्टी, साइज, ये ऑपरेशंस हुआ करते थे, सेम यहाँ पर होते हैं। बस यहाँ पर क्या होता है, पुश को हम यहाँ पर पुश कराने को हम बोलते हैं एन क्यू कराना, एंड पॉप कराने को हम बोलते हैं डी क्यू कराना, ठीक है। मतलब इंसर्ट करना तो एन क्यू एंड डिलीट करना तो डी क्यू, ठीक है। तो ये आपका है, आप इसको समझ सकते हैं। जो भी हमारा फर्स्ट इन होगा वही हमारा फर्स्ट आउट होगा, जो भी हमारा लास्ट इन होगा वो हमारा लास्ट आउट होगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। देन अब हम देखेंगे कुछ क्यूज़ के ऑपरेशन। सो गाइस, अब हम देखने वाले हैं क्यूज़ ऑपरेशन। तो फर्स्ट हमारा एन क्यू, एड एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ द क्यू, ठीक है। कोई भी एलिमेंट जब ऐड होता है एंड ऑफ द क्यू, ठीक। एंड क्या होता है, मतलब वही रियर साइड से, बैक साइड से हमारा एंड हो, जो भी एलिमेंट है बैक साइड से ऐड होता है, तो बस वही बोला है यहाँ पर, ऐड एन एलिमेंट टू द एंड द ऑफ द क्यू। जब हम एलिमेंट को ऐड कराते हैं क्यू के बैक एंड से, तो ये हमारा दिस इज कॉल्ड एन क्यू। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखी जाए तो इसकी होती है ओमेगा 1, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई लूप काम नहीं कर रहा है, कोई भी किसी भी टाइप का लूप नहीं लग रहा है, नॉर्मली हम इंसर्ट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, तो दैट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी, ओमेगा 1 होगी। नेक्स्ट सेकेंड है हमारा डी क्यू, रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू। जब हम कोई भी एलिमेंट को रिमूव कर रहे हैं फ्रंट ऑफ द क्यू से, फ्रंट से हम डिलीट करते हैं, मैंने बताया आपको। तो जब भी हम रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू, दैट इज कॉल्ड डी क्यू। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम इसकी भी ओमेगा 1 ही होगी, ठीक है। इसमें भी कोई लूप नहीं लगेगा, क्योंकि ये हम जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों ऐसी है, क्योंकि हम देखेंगे कि वहाँ पर कोई लूप काम नहीं कर रहा है किसी भी टाइप का, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा नहीं हो रही, इसलिए हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होगी हमारी ओमेगा 1 होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पीक ऑपरेशन। तो रिटर्न्स द एलिमेंट एट द फ्रंट ऑफ द क्यू विदाउट रिमूविंग इट। पीक ऑपरेशन में हम जनरली देखते हैं कि हमारा जो टॉप पर है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट जब हमने रिटर्न नहीं कराया है और क्यू विदाउट रिमूविंग, ना हमने इसमें कोई इंसर्ट किया है, मतलब इंसर्ट जब हमने कर दिया, एक बार जब हमारे सारे इंसर्ट हो गए हैं, देन उसके बाद जब हमारा क्यू जो है हमारा स्टॉप हो गया है, उस टाइम पर हम देखेंगे कि हमारा पीक एलिमेंट कौन सा है। पीक एलिमेंट का देखा जाए तो हमारा टॉप एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। जैसे कि हम स्टैक में देखते थे कि जब हमने सारे एलिमेंट को इंसर्ट करा देते थे, नेक्स्ट उसके बाद हम देखते थे सबसे ऊपर टॉप हमारा कौन सा है, तो वही होता है पीक। इसमें भी हम यही देखते हैं, इसमें भी हम देखते हैं कि हमारे पास, इसमें भी हम देखते हैं कि हमारा पीक एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। सेम इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओमेगा 1 होती है। नेक्स्ट हमारा इज एम्प्टी, चेक इफ द क्यू इज एम्प्टी। इज एम्प्टी फंक्शन में इसलिए यूज़ करते हैं, चेक इफ द क्यू इज एम्प्टी, चेक करते हैं कि हमारा क्यू जो है वो एम्प्टी है या नहीं। तो इसमें हम कंडीशन लगाते हैं कि इफ़ द क्यू इज़ एम्प्टी, तो हमारे पास प्रिंट हो जाए क्यू इज़ एम्प्टी, क्यू इज़ अंडरफ्लो, दैट इज़, ये जब हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ना तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। देन हमारा है नेक्स्ट है साइज। तो रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द क्यू। जो भी हमने एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट क्यू में एंटर कराए हैं, दैट इज़, अगर हम इसका देखा जाए कि इस वाले का हमारा साइज ऑपरेशन, अगर हम इसका साइज़ निकालें, ठीक है, साइज ऑपरेशन इसमें परफॉर्म करें, तो हमारा इसका साइज़ क्या जाएगा 1 2 3 एंड 4 5, तो इसका हमारा साइज़ क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है। इसका अगर मान लीजिए ये कुछ नहीं है, ये बेसिकली अकेला इतना हमें दिया है, और अगर हमको दिया है कि इसका साइज़ फाइंड आउट कीजिए, तो इसका साइज़ क्या आएगा, जनरली 4 आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने होते हैं वही हमारा साइज होता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी भी 0 1 होती है। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ क्यू। तो फर्स्ट है हमारा एप्लीकेशन जॉब शेड्यूलिंग, ठीक है। जॉब शेड्यूलिंग, तो क्यूज आर यूज्ड टू शेड्यूल जॉब इज प्रिंटर और अ कंप्यूटर, ठीक है। जॉब शेड्यूलिंग देखा जाए तो क्यू हमारा जनरली यूज होता है शेड्यूल करने के लिए जॉब इज प्रिंटर और अ कंप्यूटर। नेक्स्ट हमारा ब्रीथ फर्स्ट सर्च। तो
क्यूज आर यूज्ड टू इम्प्लीमेंट BFS एल्गोरिथम इन ड्राफ्ट ट्रावर्सल। ठीक है, इसके लिए ये हम आगे एक एल्गोरिथम होती है BFS एंड DFS, तो उसमें हम देखेंगे कि क्यूज हमारा ब्रीथ फर्स्ट सर्च में कैसे वर्क करता है। नेक्स्ट है हमारा मैसेज पासिंग। तो क्यूज आर यूज्ड टू मैसेज पासिंग बिटवीन प्रोसेस और थ्रेड्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेटवर्क प्रोटोकॉल। तो क्यूज आर यूज्ड टू मैनेज नेटवर्क पेज इन प्रोटोकॉल सच एस TSP एंड IP। इसमें भी हमारा नेटवर्क वो क्यूज जो है नेटवर्क प्रोटोकॉल में भी यूज़ होता है। ठीक है, तो ये जनरली हमारी हमने 4 से 5 यहाँ पर देख ली है एप्लीकेशंस ऑफ क्यू। तो ये आपको लिखने में आ सकती हैं, अगर नहीं भी आई हो तो अगर आप क्यू को डिफाइन कर रहे हैं तो उसमें 2 या 4 आप एप्लीकेशन लिख देंगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया है। और यहाँ पर मैंने आज सिर्फ इतना बताया कि हमारा जनरली क्यू जो है वो वर्क कैसे करता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशंस क्या होती है, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सिर्फ इतना ऑपरेशंस कितने परफॉर्म होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू। तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें एंड शेयर करें। आई होप कि मेरे वीडियोज़ से या फिर मेरे नोट्स से आपको अपनी स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि, और बेल बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे कोई भी जब न्यू लेटेस्ट अपलोड वीडियोज़ हों उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू गाइस।